जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू अबीस क्लासेस। हम कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का पार्ट 6। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 16 को कवर किया था। आज हम आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा जो राइट टू इक्वालिटी है वो कंप्लीट हो जाएगा। वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विल बी कंप्लीटेड। आर्टिकल 17 सेज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. मतलब कि जो छुआछूत है या फिर पहले जो प्रैक्टिस चलती थी अनटचेबिलिटी की, कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जाति का आदमी है और अगर वो हमारे मान सामान को या फिर किसी पवित्र चीज़ को छू लेता है तो वो चीज़ अपवित्र हो जाती है। ऐसी प्रैक्टिसेस पहले जो हुआ करती थी वो अब से कंप्लीटली एबोलिश की जाती है और ऐसी प्रैक्टिस किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। और अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस करता है अनटचेबिलिटी की तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है और उसे पनिशमेंट दी जाएगी। दैट इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 इज़ अबाउट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। क्लोज 1, नो टाइटल नॉट बीइंग एन मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय अ स्टेट। मतलब कि कोई भी किसी भी प्रकार का टाइटल, चाहे वो राजाधिराज हो या फिर महाराजा, जो पहले के ज़माने में ऐसे टाइटल्स को दिए जाते थे, वो नहीं दिए जाएंगे स्टेट के द्वारा। मतलब अगर आप एकेडमिकली कुछ अच्छा करते हो और अगर उसमें आपको कोई टाइटल मिल रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। अगर मिलिट्री में भी अगर आप कोई अच्छी पोस्ट पर है, अगर उसमें आपको कोई टाइटल मिला है, दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड। लेकिन अन्य किसी भी तरह के टाइटल्स स्टेट आपको नहीं दे सकती। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। और इंडियन सिटीजन फॉरेन स्टेट का भी कोई, अगर फॉरेन स्टेट आपको कोई टाइटल देता है तो उससे भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। क्लोज 3, मान लीजिए कोई पर्सन है जो इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ट्रस्ट भारत के अंदर होल्ड कर रहा है, तो वो भी प्रेसिडेंट की कंसेंट के बगैर बाहरी देश के किसी भी टाइटल को वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लोज 4, जो आदमी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट भारत सरकार के अंदर होल्ड कर रहा है वो भी किसी भी तरह का प्रेजेंट, एमोल्यूमेंट या फिर कोई भी चीज़ फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो आई होप आपको आर्टिकल 17 और 18 समझ में आ गया होगा। ये छोटे आर्टिकल्स हैं और इतने खास इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हो इतने खास इम्पोर्टेंट है नहीं, पर फिर भी हमें पढ़ लेना चाहिए क्योंकि यूपीएससी में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ हमने जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट जो है राइट टू इक्वालिटी, वो हमने कंप्लीट कर लिया है और आगे हम राइट टू फ्रीडम शुरू करेंगे। सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड। जय हिंद।